सबसे पहले कुल का शुद्धि हमारी होना ही चाहिए। पुराने लोगों के पास ले तप बड़ा वन भी मुनिराज ऐसे श्रावकों के घर जाकर के आहार लेते हैं। कैसे दल लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? अपने तप ज्ञान रत्नत्रय की वृद्धि करने के लिए, ना कि इसको शरीर को पोषण करने के लिए। 46 दोष, सबसे पहले 46 दोष क्या है इनकी व्याख्या कर दूं, लेकिन व्याख्या करने के लिए फिर समय नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं करते। 46 दोष सामान्य रूप से बता देता हूँ। 16 उद्गम दोष होते हैं जो किसके निमित्त होते हैं? ये उद्गम दोष जो होते हैं उद्देशिक, यानी उनको उद्देश्य बना करके किया जाए तो ये आपके द्वारा, किसके द्वारा? श्रावक के द्वारा ये इस प्रकार के दोषों को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि इसमें लिखा उद्देशिक दोष है, अधि दोष है, पूति दोष है, मिश्र दोष है, स्थापित दोष है, बलि दोष है, प्रवर्तित दोष है ना, प्रावस्करण है, कीर्ति है, प्रामस है, परिवर्तित है, अभिघट है, उद्भिन्न है, मालारोहण है, अच्छेदक है, अनिशार्थ है। इसमें से हम कुछ बहुत शार्ट में बता देता हूँ। जैसे कि उद्देशिक आपके नहीं दूसरों के लिए बनाए था और महाराज जी आ गए और उन्हें उसमें से ही आपने उनको, ये उद्देशिक किसी दूसरे के लिए था पर तुमने उनको न दे करके महाराज को दे दी, इसको उद्देश्य है। ऐसा है। अधि है, पका हुआ अन्न था, संयत को देखा थोड़ा सा कम है, अब एक काम के आगे एक काम करो, थोड़ा सा पानी और मिला दो, है ना, पानी मिला दो, ऐसा करना। तो इस प्रकार ये ऐसा प्रासुक वस्तु में अप्रासुक वस्तु मिला देना। प्रासुक था और जाकर के उसमें क्या मिला दी? अप्रासुक वस्तु। जैसा नया चूल्हा बना, बर्तन आदि थे, भोजन आदि बना, संकल्प किया पहले साधु को देख करके मैंने प्रयोग कर लूँगा, नहीं महाराज आएंगे तो महाराज का चौका यही नए चूल्हे पे लगाएंगे, तो उससे क्या हो, उसमें दोष लगता है कि महाराज के निमित्त तुमने उसमें बनाया। अरे पहले श्रावक चूल्हे तुम अपने लिए बनाते हो, महाराज के लिए बनाते हो, है ना, तुम्हारे लिए होता है ना, पर कई तुम लोग साइकोलॉजी हो जाते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है। मिश्र है, प्रासो करना था, उसके साथ गृहस्थों के साथ भी मुनिराजों को जैसे बना भंडारे में जाकर के उनको भी दे दिया, नहीं अच्छा है, उनके विशेष रूप से। पात्र में भोजन निकाल करके स्वगृह से अन्य गृह तक ले जाना आदि आदि, इसको क्या कहा? स्थापित दोष। इधर से उधर, पहली बात जहाँ अपन चौके लगाते हैं सबसे पहले वहीं पर ही महाराज को इधर उधर नहीं कि वहाँ जा कर के बनाया यहाँ जा कर के लेकर के देना, नहीं, उसको अपना थोड़ा बहुत तो चलता है कि जैसे ये रसोई घर है तो उसके बाहर वाले कमरा आदि ऐसा इतना तो चलता है, लेकिन बनाया 10वीं मंजिल पर ला रहा है नीचे मंजिल पर, है ना, तो ये ठीक नहीं माना जाए। इसको स्थापित दोष इस प्रकार करते हैं तो ये आप लोगों के अधीन दोष है महाराज के। अगर इस प्रकार के दोष मिलते हैं तो विदेश उनको, अब आप कहे क्यों लौट गए, क्या हुआ, इस प्रकार रास्ता जा चल रहे हैं, अंधेरा है, अंधेरे में बनाया हुआ है, ये अपन होते तो इस कारण से दोष लगते हैं। बलि दोष है, ये पहला लोग जो नैवेद्य आदि अक्षय नाग आदि इनको चढ़ाने के लिए बनाया था, है ना, दूसरों देने के लिए, और उसका वो दे दिया, ये दोष हो जाता है। प्राभित आदि आहार के अतिरिक्त काल में हानि वृद्धि करके दिशा देना, आहार देना, जिस समय देना था नहीं, पहले ले लो महाराज, हम तो पहले दे सकते बाद में दे नहीं, तो ये इस प्रकार करते हैं तो उसके प्राभित आदि। प्रादुष्करण आहार में यानी पात्र आदि भस्मादि से मांजना, अब आपने मांझा देखा नहीं, जाकर के वो उसमें लगी हुई थी उसी में जाकर रखा हुआ, धोया नहीं, कभी कभार धोते ना तो साफ सुथरा धोया नहीं, उसी में रख करके आपने क्या कर दिया, उसमें कहीं राख दिख रही है कि ये दिख रहा है, तो इस प्रकार का लाइन पे होना चाहिए। अब तुम्हारे जैसे फ्लैट पे चलेगा, है ना, तुम्हारा चौका मान लो 11वीं मंजिल पे है, महाराज के आहार हो रहे 3री मंजिल पर, है ना, तो वो तो चलेगा, इतना से ऊपर से नीचे वो एक लाइन में एक ही क्षेत्र हो जाएगा, तो वहाँ से जैसे अपना ला करके इस प्रकार वो भी उसके साथ वो चीज़ें हैं
जिससे अपन कहते हैं ना दाल रोटी आदि, ये इसके लिए कहा है। बाकी और दूसरी चीज़ें जैसे अब ड्राई फ्रूट वगैरह है, इसके लिए कोई वो नहीं है, वो तो अपने हिसाब से ले जा सकते हैं। तो ये जो उसके लिए है, दूसरे स्थान पर है। किरित आदि मुनि के घर पे आहार, श्रावक अपने सचित और अचित वस्तु को ले जा करके श्रावक को दे करके आहार। एक काम करो, हम तो नहीं है, हमारे जो फल है जी चला दो महाराज को, नहीं, इस प्रकार नहीं, अपना हाथ से सेब दे दो। दूसरों के स्थान पर ले जाना। और हाँ, प्रायदेश मुनि के घर आहार आए, श्रावक अन्य किसी के उधार में ला करके, अब क्या करे, था नहीं, हम तो उनके यहाँ से मांग के लाए, और साथ साथ में अच्छो बहु आज उनने दे दिया और कह दिया महाराज के सामने, तो इसलिए उनको दोस्तों लगता है परिवर्तित है। अपने श्रावक अपना चावल आदि दे करके दूसरों से, पहले लोग क्या करते थे, अब हमारे पास है तुम ये ले लो वो दे दो, पहले से अपना स्वयं चीज लेकर के आओ। आदान प्रदान वाला काम नहीं होना चाहिए। अब महाराज ये तो हम लोगों के घर की बात है, आप लोगों को क्यों दोष लगता है? अगर आप लोगों ने ऐसा किया है, पता चलता है, तो दोस्तों लगता है। अभिघट है, सरल पंक्ति से 3 और 7 घरों से आगे, जो आपकी जो आ रहा है ना, अभिघट दोष कहलाता है वो। इस प्रकार अगर सीधी पंक्ति से 3 अथवा 7 घर तक भात है, लड्डू है, साधु को आदि आदि ग्रहण करने योग्य है, किंतु इससे आगे का नहीं। कौन सी चीज है? ज्योतिष अपन कहते कच्चा भोजन, रसोई आदि जिस प्रकार हो उसके लिए कहा। और जैसे ड्राई फ्रूट आदि के लिए उद्भिन्न है, ढक्कन से बंद करके लाख आदि पात्राज में रखे हुए हैं। अब जैसे आप आहार दे रहे हैं, उसी समय किसी जरूरत हुई तो उसी समय सील खोल रहे हैं, डिब्बा खोल रहे हो, पैकेट खोल रहे हो। अगर खोल करके, ये पहले से व्यवस्था करनी चाहिए, उसी समय खोल करके नहीं देना चाहिए महाराज को आहार, समझ में ना। पैकेट आया, बाजार से जल्दी बुलवा दिया और उसी समय खोल करके देने लगे, नहीं। जैसे नारियल पानी है, कई लोग क्या करते हैं, फटाफट आए, अब नहीं था, बुला के लाए, खोल करके फिर देने लगे, तो ये से नहीं। आप पहले से व्यवस्था करके रखिए। तो कोई भी हो, उद्भिन्न ढक्कन आदि से बंद। और दूसरा मालारोहण, मालारोहण दोस्तों चौका लगा है, आहार चल रहा है, और आप उसी समय अब वो चीज जो देना है वो चीज रखिए ऊपर, माले के ऊपर। अब दौड़ करके भाग करके जा रहे हो, उठा करके लेकर के आ रहा हो, सीढ़ियाँ चढ़ करके जा रहे हो, लेकर के आए फिर दे रहे हो। देख लेते तो वो भी महाराज दूसरी मंजिल आदि से उठा करके लेकर के आना। तो अगर ऐसा होता है तो ये भी मालारोहण दोष माना जाता है आहार के समय में आप लोगों के द्वारा, है ना। तो ये भी ऐसा नहीं, पहले से नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। अच्छे तक यदि आदि आहार नहीं दोगे तो तुम्हारा धन आदि लूट लेंगे, ऐसा राजा आदि के डर के कारण से देना। अब क्या करें, समाज के लोग बट हमारे तो भाव नहीं थे, उनके कारण से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। इस प्रकार के भय के कारण से देना, किसी राजा आदि के भाव के कारण से, समाज के लोगों के भय के कारण से, भय के कारण से नहीं। तो इस प्रकार अनिसार, जिस प्रकार अन्य लड्डू आदि के अप्रधान अर्थ करना, उनको आहार देगा दानपति के द्वारा जिसका निषेध किया जा रहा है, ऐसा आहार ग्रहण करना। तुम नहीं दे सकते हो, किसी ने आकर के तुमसे कहा तुम चौका नहीं लगा सकते हो, है ना, फिर भी वो चोरी छुपे लगा करके ऐसा कर रहा है, नहीं। ऐसा पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। किसी को भी दान आदि की क्रिया में रोकना नहीं चाहिए, है ना। अप्रधान करके, जैसे अन्न लड्डू आदि को अप्रधान अर्थ का कारण है, उनको आहार देना, अथवा दानपति के द्वारा जिसका निषेध किया है ऐसे को भी आहार ग्रहण करना। ऐसे अब जैसे कि समाज के, अब जो आ रहा है ना, ये जो दोष किसका है कि मान लो कोई व्यक्ति समाज से प्रतिबंधित है और वो प्रतिबंधित है और उनको पता नहीं, ये तो समाज के लोगों को बताना चाहिए कि महाराज ये व्यवस्था है ऐसी। अगर वो उससे वो आहार लेते तो भी उसका एक दोष माना जाता है।
तो इस प्रकार के दोषों आदि, तो ये 16 क्या हैं? उद्गम दोष होते हैं। 16 उत्पादन दोष होते हैं। ये उत्पादन कैसे है? धात्री है दोष है, दूत है, निमित्त है, आजीवा वनस्पति है, चिकित्सा है, क्रोधी, मानी, माया, लोभी, पूर्व स्तुति, पश्चात स्तुति, विद्या, मंत्र, चूर्ण आदि, ये मूल कर्म। ये बहुत सोच लेना, आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जरूरी है तुम लोगों को। तो आज के समय में सबसे पहले धात्री, धाय के सादृश बालक का पोषण, संरक्षण आदि करके आहार लेना। समझ में? ये किसके लिए है? महाराज हम तो चौका लगाएं, जो बेटा बड़ा परेशान करता है तो तुम कह दिए महाराज जी ये तो बैठा देते तुम्हारे पास, तो आप देखते रहियो। तो ये कौन है? फिर जा करके उनके यहाँ आहार करने जाना, तो ये कौन सा दोष लग जाता है? इसलिए कहते हैं साधु जहाँ एक जगह रहेगा ना, इस प्रकार के दोष लगते ही हैं। गृहस्थ के काम तो इसलिए कभी भी एक जगह रहने से ऐसे इसे धात्री दोष कहलाता है। कौन सा है? धाय का जैसे काम करने लगा। दूती, अन्य कर्म, ग्राम में जाते समय किसी से कहा संदेश कह करके आहार लेना। अब वो कह रहे हैं मैं मुंबई जा रहा हूँ भैया, भयंदर में जाना है ना, और भयंदर जा रहे हैं, तो फिर कहते एक काम करते हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं महाराज जी, हम उनको खबर कर देते हैं, या हम एक पत्र, पहले अब चिट्ठी को जमाना था, एक काम करो जब चिट्ठी लेते जाओ तुम तो उनको दे दियो, वे सब तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। ऐसा करके वो करना, चर्या कराना, ये कौन सा दोष हो जाएगा? दूत बन करके उनका संदेश ले जा करके काम करना, ये दूती दोष कहलाता है। इसलिए कभी भी कोई महाराज किसी का कोई संदेश लेकर के नहीं जाते, ऐसा है। निमित्त, किसी के आए, सुनो, सुर है, व्यंजन है, निमित्त है, शुभाशुभ फल बता करके आहार लेना। तुम्हारा ऐसा होने वाला है, तुम पूछते रहे तुम्हारे ये हो जाएगा, तुम कहीं उनकी जाकर के इस प्रकार के ऐसे, तो इस प्रकार है। सुर है, व्यंजन आदि, निमित्त, शुभाशुभ, ज्योतिष आदि और ये देखांत आदि देख करके और इस प्रकार करते हैं, तो ये निमित्त निषेध किया है कि 46 दोषों का कारण है। सोले के कपड़ों में पहली बात तो शुद्धि के कपड़े पहन करके कभी भी कोई वाहन आदि का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो आप अपने हाथ में अपनी एक अच्छी सी स्टील की पेटी लो, है ना, कपड़े, शुद्धि के कपड़े रखो उसमें, है ना, और जाकर के जिसका आहार हो रहा है वहाँ जाकर के आप उससे पूछो भाई कपड़े बदलना है, आसपास जाकर के कपड़े बदल करके आओ। गाड़ी में बैठ करके और लिफ्ट में बैठ करके आने वालों से मैं आहार नहीं लेता, और अगर देते हैं तो तुम्हें पाप पड़ेगा, क्योंकि महाराज को आहार करते समय ये पूछने का विधान नहीं है। उस समय ये कि तुमने मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि बोला तो आपके ऊपर आधारित है, आप उसके अच्छे की भागीदारी हो और आप ही पुण्य की भागीदारी हो और आप ही पाप की भागीदारी हो। इसलिए यहाँ से गए और गाड़ी में बैठे और जा रहे हैं, ये आहार दान का सही कारण नहीं है। तो इस प्रकार आप सब लोग भी अभी से अच्छे से, जहाँ कहीं भी मात्रा के लिए भयंदर वालों के लिए नहीं है ना, सबके लिए है। मुंबई वाले हो चाहे बाहर वाले हो चाहे हमारे बीना वाले हो, हमारे बीना से भी लोग आए हैं अभी, है ना, मध्य प्रदेश से भी लोग आए हैं, तो कहीं के भी हो, सबके लिए यही कहा कि वाहन आदि में बैठ कर के कभी भी शुद्धि में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हाँ, और सुनिमित आजीवा, जाति, कुल, शिल्प आदि बता कर के दान में ऐसा हूँ, मेरी ये जाति है, मैं यहाँ हूँ, मेरा ये खानदान है, वहाँ जा कर के बताते तो रिश्तेदारी तो निकल ही आती, एक दूसरे मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ, आदि आदि ऐसा करना। बनी पग, दाता के अनुकूल वचन बोल करके आहार लेना, वो जैसा नहीं फिर भी वो की प्रशंसा करके आहार, अर्थात
इस प्रकार के भिक्षुक आदि को भोजन दान देना, अभिप्राय ऐसा करे। चिकित्सा औषधि बताना, दवा आदि बता करके इस प्रकार के आहार आदि लेना। क्रोध, मान, माया और लोभ ऐसे डरा करके, मान दिखा करके, तुम समझते नहीं मैं कौन हूं, है ना, ऐसा मान आदि दिखा करके। हाँ देखिए, उसने महाराज के निमित्त दिया है, आप उसको ग्रहण करते तो आपको दोष लगता है ना। इसलिए या तो उससे कहो कि भाई आप अपने हाथ से दीजिए, है ना। और अगर उसने दिया और लिया आपने, और अगर ऐसा करते, फिर अगर वो सामने ये कहे कि आप एक काम करो, महाराज को देना, जितना दे तो दे, और नहीं है तो जब भी आप चौके लगाओ या कुछ भी ऐसा करो, आप ये उसमें, अगर उसने कहा महाराज को देना और फिर तुम कहोगे उसका उपयोग ग्रहण करोगे तो तुम्हें दोष लगेगा। हाँ, उससे अगर लेने, पहली बात तो लेना ही नहीं चाहिए अगर देता है, और देता है तो वो कहता है अब मालूम महाराज बादाम नहीं लेते हो तो क्या करेंगे भैया। इसलिए अभी मैं इसके बारे में, आपके बारे में नहीं, आप अपने स्वयं करो, सबसे उत्तम वही काम है। तो क्रोध दिखा करके, गुस्सा दिखा करके हाल लेना, मान दिखा करके हाल लेना, मायाचारी आदि करके दान लेना, लोभ आदि दे करके लोगों को ये कसायों के वसी को करके आहार करना, इस प्रकार का। पूर्व संस्कृति, कोई दाता है, अरे उसके अच्छे गुणगान कर दिए, अरे तुम तो बहुत बड़े दानी हो और ऐसा है, बहुत अच्छा है, ऐसा आदि प्रशंसा आदि करके उससे दान लेना। पश्चात उससे आहार दान, आज तो मजा आ गया, आज तो तुमने हमारे लिए ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये पश्चात स्तुति, आहार के बाद उसकी स्तुति करना, है ना। विद्या आदि दे करके तुम्हें ये, फिर से इस प्रकार की विद्या आदि का प्रलोभन दे करके आहार करना। मंत्र आदि, तुम्हें ये मंत्र दे दूंगा तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, तंत्र मंत्र आदि दे करके ये काम करना, ये आहार के दोष है। 40 दोष मुनि राजों की इसलिए मना किया है। चूर्ण दोष है, कोई व्यंजन आदि, चूर्ण आदि दे करके उनके लिए देना, मूल कर्म है। और अवश्य को वश में करने के लिए किसी को सम्मोहन आदि इस प्रकार करा देना कि तुम्हारा वो मानता नहीं, हम ऐसे इस प्रकार कर देते हैं, उसको सम्मोहित कर देते हैं। तो इस प्रकार आदि अगर वो करता है, ये 16 कौन से दोष हो गए, उत्पादन के दोष हो गए। आगे की बात करेंगे बाद में, आज का समय अपना पूरा हो गया। इतना ही कहते ही विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।